हेलो दोस्तों। अभी आप लोग बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हैं और अभी आपका पीओटी चल रहा है। पीओटी के दौरान आपको 2 लेसन प्लान बनाने हैं जो कि 40-40 करके है। ये आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड बनाने होते हैं। साथ ही आपको एसबीए का एक फाइल बनाना है जिसमें आपको 4 क्विज करवाने हैं, 4 सेमिनार, 4 डिबेट और 4 ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाना है। आज की इस वीडियो में मैं एसबीए कैसे आप बनाएंगे इसके लिए आइडियाज लेके आई हूँ। आप चाहें तो मेरी एसबीए के फाइल से देख के आइडिया ले सकते हैं और किसी भी साइबर कैफे से इसी तरह का आप प्रिंट आउट निकाल के बना सकते हैं, या तो फिर आप अपने से भी आइडियाज लगा के अपने से भी अपने टॉपिक लिख के एसबीए का फाइल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख रही है, फ्रंट पेज है, अलीकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लिखा हुआ है, फ्रंट पेज है। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, अपने ग्रुप का फोटो को लगाएंगे, इस तरह का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा साइबर कैफे से। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, क्लास रोल नंबर। आप देख लीजिए, इसी तरह का आपको निकालना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट एक लिखवाना पड़ता है। आप सेम टू सेम ऐसा ही लिखवा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा मेरे नाम की जगह पे। देखिए आप अच्छे से, और जहाँ-जहाँ पे हेड टीचर के साइन है आप वहाँ पे करवाएँगे ज़रूर और स्टाम्प भी लगवाएँगे। देखिए, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी रिपोर्ट फाइल है ये, 23-25 सेशन का है। यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट लिखवाना होता है। ये भी आप सेम टू सेम लिखवा सकते हैं, सिर्फ अपने स्कूल का नाम दे दीजिएगा। जहाँ पे आप लोग पीओटी कर रहे हैं उसी स्कूल का नाम डालना है। देख लीजिए इसको अच्छे से आप लोग। किसी भी साइबर कैफे में जाएँगे वो निकाल देगा। इसके बाद ये भी आपका फ्रंट पेज का ही एक पेज लगा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से आप लोग बनाएँगे। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आपका सीरियल नंबर आएँगे, टॉपिक आएँगे, डेट और टीचर के सिग्नेचर आएँगे। तो देखिए आप जो-जो भी चीज़ करवाएँगे तो सीरियली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। डेट लिखना ना भूलें, जब-जब करवाएँगे डेट को नोट करते जाएँ। मैंने जो भी करवाया था वो मैंने लिखा है इस टॉपिक में। आप चाहें तो 4-4 करके भी इंडेक्स बना सकते हैं। 4 क्विज़ का अलग, 4 सेमिनार का अलग, 4 डिबेट का अलग, या फिर आप जिस हिसाब से करवा रहे हैं मंथली हिसाब से, कि आज पहले मंथ में पहला सेमिनार करवाया तो पहला क्विज़ और पहला डिबेट और पहला ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप। डेट के हिसाब से सीरियल वाइज़ भी लिख सकते हो। देखिए सड़क सुरक्षा पे था, फिर क्विज़ भारत के भूगोल पे था, फिर 21 तारीख को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवाए थे हम लोग। देखिए यहाँ पे कहानी लेखन प्रतियोगिता करवाए थे। अब पहला पेज में क्या लिखना है, तो सबसे पहला जो प्रिंट आउट निकालेंगे तो मॉर्निंग प्रेयर से स्टार्ट होगा आपके स्कूल में। देखिए सिर्फ स्कूल का नाम चेंज करके आप सेम टू सेम ये भी उतार सकते हैं, या तो कि कुछ अलग भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर द मॉर्निंग प्रेयर में फिर प्रार्थना लिखाएगा। हमारे स्कूल का ये प्रार्थना है, दया कर दान विद्या विद्या का हमें परमात्मा देना। आपके स्कूल में जो भी है आप उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग, यहाँ से लेके आप पूरा लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पेज में राष्ट्रगान लिखाएगा।
और प्रार्थना के बाद जो भी आप करवाते हो, थॉट्स होता है, डेली न्यूज़ होते हैं, वो सब भी लिखेंगे। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में हुई थी, जैसे कि हम लोग 15 तारीख से जॉइन किए थे, तो जनवरी था, तो 26 जनवरी को पहला फंक्शन हो रहा था, तो उसे भी लिखना था। ये फ़ोटो आप लगवाएँगे, एक पेज आप लोग ऐसा निकालेंगे लिखने वाला, तो दूसरे साइड पे आप उनका फ़ोटो भी लगवाएँगे, जो-जो एक्टिविटीज़ करवाइएगा उसका। सेकंड है सरस्वती पूजा के बारे में। ऑब्जर्वेशन में जिस तरह का आप लोगों ने बनाया था, उसी तरह का है, सिर्फ़ इसमें अ, थोड़ा-सा स्पाइरल बाइंडिंग होती है और उसमें बना-बनाया किताब में आपको लिखना था। इसमें आपको खुद से स्पाइरल बाइंडिंग करवानी होगी। फ़ोटोज़ आप लगाते चलेंगे। देखिए, जल ही जीवन है पे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन मैंने करवाया था। तो यहाँ पे आप ऐसे के बारे में लिखिएगा कि कब करवाए थे। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ, आज दिनांक 17/4/25 को हम बीएड प्रशिक्षु ने वर्ग के विद्यार्थियों के बीच में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय के शिक्षक भी शामिल हुए। विषय का नाम क्या था? जल ही जीवन है। इस प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 3 विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। पहला स्थान गीता कुमारी, द्वितीय का स्थान प्रीति और तीसरा मनीषा कुमारी ने प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी के द्वारा विजेता को पुरस्कार देकर उसका सम्मान किया गया। फिर यहाँ पे हेड टीचर के साइन लेने हैं, जज का भी साइन लेना रहता है, तो इसमें नहीं ले पाए थे उस वक़्त, बाद में लिए थे। और उसके बाद एक्टिविटी जो आप करवा रहे हो, वहाँ पे सारे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा आएगा, लिख लीजिए। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सबका नाम लिखाया, फिर आपको रोल नंबर भी लिखना है सबका, फिर राइटिंग नंबर, आप राइटिंग में कितना नंबर उन्होंने हासिल किया, सब्जेक्ट मैटर पे कितना नंबर और टोटल कितना मिला। इस तरह से आपको नंबर नंबर देने हैं और लास्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करना है। डिबेट, उसके बाद डिबेट करवाए थे सोशल मीडिया पे। उसी तरह से लिखाएगा, सिर्फ़ वहाँ पे जल ही जीवन है की जगह पे यहाँ पे सोशल मीडिया पे लिखा जाएगा कि डिबेट करवाए थे। फिर यहाँ पे भी नाम भराएगा। देखिए, डिबेट में क्या होता है कि आपको प्रेज़ेंटेशन पे, फिर वॉइस प्रोनाउंसिएशन पे, सब्जेक्ट मैटर पे, तीनों पे नंबर देना रहता है। 5-5, 15 अगर नंबर रखे हैं, तो उसमें से किन्हीं ने कितना बोला आपको देख के उसी हिसाब से नंबरिंग करनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लास 9th और क्लास 10th के बीच कॉम्पिटिशन हुआ था। क्लास 9th ने जीते थे बच्चों ने। यहाँ पे भी डिबेट है इसके बाद भी। आप चाहे तो सीरियली भी अरेंज करवा सकते हैं और नहीं कर पाएँ तो जिस तरह से आप करवाते जाएँगे उसी तरह से अपना लिखते जाइएगा डेट के हिसाब से। उसके बाद सेमिनार का है, यहाँ पे देखिए, महिला सशक्तिकरण पे हम लोगों ने सेमिनार करवाया था 23/4 को। यहाँ पे जिन विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का फाइल आप लोग बना लीजिएगा। फिर डिबेट है। और फ़ोटोज़ ब भी लगाना ना भूलिए, पीछे जहाँ पे आप लिखिएगा उसके पीछे फ़ोटो लगाएँगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी लिखा हुआ, सिंगिंग, डांसिंग, इसी पेज के पीछे साइड में आप लोग क्या करेंगे, फ़ोटो लगाएँगे।
जैसे कि यहाँ पे फिर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी हम लोगों ने करवाए थे। एक साइड लिखिएगा तो उसके पीछे साइड पे आप फ़ोटो लगा दीजिएगा और उसके सेकंड वाले पेज पे आप क्या करेंगे, जो एक्टिव बच्चे लोग का नाम रहता है, उसका कॉलम बना हुआ मिलेगा, सब प्रिंट आउट से निकल जाएगा, आप उसे लगाएँगे। ये है सेमिनार। फिर कृषि का व्यवसायीकरण था, इसमें सेमिनार हम लोगों ने करवाया था। कहानी लेखन प्रतियोगिता है। फिर एक डिबेट में है टीवी और मोबाइल पर, उसके क्या लाभ थे होते हैं और क्या हानि, उस पर हम लोगों ने डिबेट करवाया था। फिर आर्ट और क्राफ्ट का आयोजन भी करवाए थे, कोलाज आर्ट करवाए थे हम लोगों ने। फिर सेमिनार परीक्षा का तनाव और उसका समाधान पे, टॉपिक का नाम है ये। फिर क्विज का आयोजन करवाया गया था भारतीय संविधान पे। ग्रुप ए, बी, सी, डी 4 ग्रुप बनाए थे हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे क्विज हो रहा है। 4-4 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से फर्स्ट देख सकते हैं आप, सेकंड, थर्ड। ये क्विज प्रतियोगिता। फिर ये सेमिनार, ये टॉपिक का नाम है संतुलित आहार और जीवन शैली। ऐसे राइटिंग कंपटीशन हम लोगों ने करवाया था ग्लोबल वार्मिंग पे। सेमिनार सड़क सुरक्षा पे। आए दिन कहीं न कहीं सड़क हादसों की जानकारी हमें मिलती रहती है, खासकर गोविंदपुर ऊपर बाजार और फकीरडी मोड़ के पास। आज दिनांक को मैं गुलनाज खातून व हमारे सहपाठी प्रशिक्षु की उपस्थिति में यूपीजे हाई स्कूल अचराइडी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सड़क सुरक्षा। और सुरक्षा की कई महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई और इस सेमिनार में कई छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई नियमों को भी बताया उन्होंने और स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति में इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ था और 3 प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फर्स्ट स्नेहा कुमारी, दूसरा आयुष कुमार और तीसरा भावना कुमारी। 23 तारीख को करवाए थे, वहाँ पे छूट गया है। फिर निबंध है नशा एक अभिशाप। आज दिनांक 25/7/25 को मैं गुलनाज खातून अपने सहपाठियों के साथ यूपीजे हाई स्कूल अचराइडी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का विषय नशा एक अभिशाप रखा गया। इसमें माता-पिता के का फीडबैक भी मांगा गया और सभी प्रशिक्षु शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिर सभी ने
जज भी किया। अंत में सफल विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया गया और विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रशिक्षु ने उन्हें सम्मानित भी किया। देखिए यहाँ पे नशा मुक्ति पर क्विज हो रहा है। नशा एक अभिशाप। फिर भारत के भूगोल पर भी क्विज करवाया गया था। भारत के प्रमुख त्योहार और उसका महत्व पर सेमिनार का आयोजन। फिर निबंध प्रतियोगिता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, इस पर निबंध लिखना था। फिर दूसरा टॉपिक, क्या केवल पढ़ाई से ही सफलता मिलती है, इस पर डिबेट करवाया गया। करियर मार्गदर्शन पर सेमिनार का आयोजन करवाया गया। फिर राष्ट्रीय पर्व, प्रतीक और त्योहार पर क्विज का आयोजन। पौधारोपण का आयोजन करवाया गया उसके बाद। फिर समर वेकेशन एक्टिविटीज हुआ था, मिट्टी के खिलौने हम लोगों ने बनाए थे, जुम्बा डांस हुआ था, फिर पिकनिक गेम्स, ये सब भी हमारे टाइम पे हुए थे। फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया गया था 21/6/25 को। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर्स को प्राइज दिया गया था। बेटी बचाओ, इसके बाद एक्शन रिसर्च आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसको आप कैसे सोल्यूशन करवाएंगे। जैसे कक्षा 10 के छात्रों में राजनीतिक दलों की भूमिका की समझ को प्रभावी बनाने हेतु कार्यवाही अनुसंधान करवाया गया था। बहुत सारे छात्र क्या करते दलों की भूमिका को रटकर याद कर रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों लोकतंत्र में इनकी जरूरत है। तो इसीलिए एक्शन रिसर्च करवाया जाता है कि बच्चों को समझाया जा सके। देखिए यहाँ पे विश्लेषण, छात्रों की भागीदारी और समझ में 50% की वृद्धि देखी गई, वे अब पार्टी सिस्टम को समझने लगे थे। सुझाव इसमें क्या दिया गया कि नागरिक शास्त्र को केवल रटाया ना जाए, अनुभव आधारित बनाया जाए। पहला था एक्शन रिसर्च, दूसरा था क्लास 9 के छात्रों में फ्रांसीसी क्रांति विषय की जटिलताओं को सरल बनाते हुए कार्यवाही अनुसंधान। प्रस्तावना, इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति छात्रों के लिए कठिन विषय था। तारीखी घटनाएं और धाराएं बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसमें समस्या कथन क्या था, छात्र फ्रांसीसी क्रांति के कारणों, घटनाओं और प्रभाव को समझने में असमर्थ थे। उद्देश्य क्या बना, ऐतिहासिक घटनाओं की स्पष्टता, कारण और परिणाम को जोड़ना, समय रेखा की समझ देना। कारण, जटिल भाषा, बहुत अधिक तथ्य था, रोचक की कमी। कार्य योजना, समय रेखा बनाना, चित्र और एनिमेशन वीडियो का प्रयोग किया गया। समूह प्रोजेक्ट दिया गया और इसका कार्यान्वयन, 1 सप्ताह तक प्रत्येक दिन प्रत्येक छोटे समूह में एक घटना दी गई और उन्हें नाटक, पोस्टर या चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया। छोटा छोटा ग्रुप बना के अगर हम लोग दे देते हैं किसी काम को करने के लिए, अगर नाटक के द्वारा करवाते हैं हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक को, तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो विश्लेषण में क्या हुआ, पोस्ट टेस्ट में 80% छात्रों ने घटनाओं का सही क्रम और कारणों के साथ लिखा था। इस विषय को गतिविधि और दृश्य सामग्री के माध्यम से पढ़ाते हैं तो उन्हें समझ में वृद्धि होती है। और सुझाव क्या इसमें दिया गया कि इतिहास को कहानी विधि या चार्ट से पढ़ाया जाए, छात्रों को खुद खोज करने के अवसर दे। ये एक्शन रिसर्च होता ही आप उसी तुरंत समाधान करें किसी समस्या का, क्लास में जो भी समस्याएं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका। तो ये एक्शन रिसर्च के बारे में भी इसमें लिखना रहता है, तो आप लोग इसको भी लिखिएगा अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई और आप लोगों ने कैसे सॉल्यूशन निकाला। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को सेमेस्टर 3 में जब आपका वाइवा होगा तो क्या-क्या आप लोग को पढ़ना होता है और कि कैसे क्वेश्चन आएँगे इसके बारे में जानना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इसमें अगर और कुछ भी आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए से।
और भी अगर आप लोगों को वाइवा की तैयारी कैसे करनी है, मॉडल कैसे बनाना है, तो इसके बारे में भी आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।